नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शपथ ले ली उप मुख्यमंत्री पद की। यानी लंबे समय से चल रहा था कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर महायुति को बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा रही। उसके बाद एकनाथ शिंदे का इस्तीफा देना, उसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर चीजें संभालना और बाद में बीजेपी की तरफ से एक बड़ा संदेश आना कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। एकनाथ शिंदे का गांव जाना, उसके बाद एकनाथ शिंदे का बीमार हो जाना, ये तमाम तरह की चीजें थी जो सवाल खड़े कर रहे थे कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि एकनाथ शिंदे को यह नहीं पता था कि महायुति को जब बंपर जीत मिल जाएगी तो उसके बाद उनको अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे का यह भी क्लियर नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि जो निमंत्रण पत्र सामने आया था महायुति का शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम ही नहीं था। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण में जो नाम था वो था देवेंद्र फडणवीस का और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार का नाम था। लेकिन बाद में जब भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ और तमाम बड़ी हस्तियां, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े बड़े चेहरे, उद्योगपति, फिल्म स्टार सब नजर आए, तो वहां पर एकनाथ शिंदे भी नजर आए और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ उसके बाद बिहार की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार हंसते बोलते सब कुछ नजर आए, लेकिन एक चर्चा बिहार की राजनीति में भी शुरू हो गई कि क्या महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वो नीतीश कुमार के साथ भी होगा। और एक मुद्दा ऐसा है जिसके बाद जेडीयू यानी जदयू, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उसने बीजेपी का, यानी यूं कहें कि बीजेपी की असम सरकार का फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं, फिर बताऊंगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जो संदेश निकल के गया है उसने बिहार और नीतीश कुमार के मन में कथित तौर पर कैसे हलचल मचा दी है। एक फैसला असम की बीजेपी सरकार ने लिया है कि अब होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में बीफ का जो मीट है वो सर्व नहीं होगा। अब इसी को लेकर एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है, पीएम मोदी नीतीश मुलाकात के बीच जेडीयू के राजधर्म वाली सीख ने मचाई एनडीए में हलचल। वहीं न्यूज 18 की खबर है कि मुंबई में थे नीतीश, उधर पटना में बीजेपी को राजधर्म याद दिला रही थी जेडीयू। जाने क्या है पूरा मामला। दरअसल मामला क्या है कि एक तरफ महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, लेकिन बिहार में जेडीयू के नेताओं ने ही एक बात पर विरोध करना शुरू कर दिया और बीजेपी को राजधर्म सिखा दिया। दरअसल बीफ का जो मीट है, जो मांस है, वो होटल रेस्टोरेंट में परसा नहीं जाएगा। इसको लेकर एक हेमंत बिस्वा सरकार ने फैसला लिया है और बीफ को बैन कर दिया है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पे होटल, रेस्टोरेंट वगैरह में ये नहीं परोसा जाएगा। अब जेडीयू ने इस चीज को लेकर विरोध जताया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी है, उन्होंने कहा कि भारत के संविधान सबको खाने पीने की आज़ादी देता है। होटल या सार्वजनिक स्थान पर बीफ बैन का हम समर्थन नहीं करते, इससे समाज में तनाव फैलेगा जो पहले से ही काफी ज्यादा है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, उन्होंने भी कहा कि इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए लोगों को खाने पीने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने इस फैसले को राजधर्म के खिलाफ बताते हुए इस समझ से परे बताया। उन्होंने कहा सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खा रहे हैं और क्या पहन रहे हैं। वहीं इससे पहले अगर देखा जाए तो किसानों के मुद्दे पे भी जेडीयू की राय बीजेपी से अलग रही है। अगर देखा जाए तो जो नेम प्लेट वाला मामला हुआ तो दुकानों पे नेम प्लेट चिपकाने का, उसको लेकर भी जेडीयू की राय और रुख अलग था बीजेपी से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी, जेडीयू ने उस पर भी नाराजगी जताई थी और नीतीश कुमार को यह बात पसंद नहीं आई थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं।
बिहार में अगर सीटों की संख्या देखें, वैसे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर सीटों की संख्या देखें तो आज भी बीजेपी की सीटें बिहार में ज्यादा हैं। अगर बिहार की सीटों की बात कर लें तो 80 विधायक बिहार में बीजेपी के हैं और 45 विधायक हैं जेडीयू के, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब 2025 में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले महाराष्ट्र से जो संदेश मिला है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें ज्यादा थी, तो सीधे तौर पर बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री वहां पर देवेंद्र फडणवीस को बनवा दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे भले ही कथित तौर पर नाराज हो, लेकिन यह बात बहुत क्लियर हो गई कि बीजेपी ने सीटें ज्यादा होने पर अपना मुख्यमंत्री बनाया और जो एकनाथ शिंदे वहां मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। अब ये बातें कहीं ना कहीं राजनीति में हवा दे रही हैं, तूल दे रही हैं और बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश गया है और नीतीश कुमार भी ये सोचने पर अब मजबूर हो गए होंगे कि ऐसे तो बिहार में भी बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं। यानी कि अभी अगर नीतीश कुमार के चेहरे पे देखा जाए तो नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन बिहार में दो डिप्टी सीएम, जैसे महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम थे, वैसे ही बिहार में 2 डिप्टी सीएम है और दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के हैं। सीधे तौर पर बिहार में नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर जीतती है एनडीए की, जो एनडीए गठबंधन ने जीतता है, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन महाराष्ट्र से संदेश साफ निकल कर जा रहा है कि सीटें जिसकी ज्यादा होंगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अब 2025 में हाल के दिन अगर हालिया तस्वीर देखें तो बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उनको उप मुख्यमंत्री इस तरह नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार बेहद वरिष्ठ नेता हैं देश के। अब 2025 में भी अगर यही स्थिति रही और सीटें बीजेपी की ज्यादा और जेडीयू की सीटें कम रही, तो क्या सवाल खड़े होते हैं, क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी बिहार में भी लागू करेगी? देखिए, नीतीश कुमार कई बार पलट चुके हैं, कई बार वो बीजेपी से आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी से आरजेडी, आरजेडी से बीजेपी में जा चुके हैं। इंडिया अलायंस बनाने में भी नीतीश कुमार का बड़ा अहम योगदान था और लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस ने चुनाव भी अच्छा लड़ा, बीजेपी की सीटें कम हुई। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को तगड़ा झटका लगा, समाजवादी पार्टी बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरी। अब बिहार की राजनीति में सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला महाराष्ट्र में उसको लेकर बिहार में कोई गेम प्लान सेट कर सकते हैं? क्योंकि सीटों के लिहाज से देखा जाए तो बिहार में स्थिति वही है जो महाराष्ट्र में बनी। अब सीनियरिटी के नाते देखा जाए तो नीतीश कुमार बेहद सीनियर नेता हैं और मुद्दों की बात की जाए तो कई मुद्दे, कई फैसले बीजेपी के ऐसे हैं जहां पर जो है वो जेडीयू अपना अलग रुख अपनाती है, चाहे वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो और चाहे वो बीफ बैन वाली बात हो। यानी सीधे तौर पर एक बात तो साफ है कि बिहार में कभी भी कुछ भी राजनीतिक रूप से हो सकता है। हाल फिलहाल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, सीटों की संख्या बीजेपी की ज्यादा है, विधायकों की संख्या ज्यादा है, जेडीयू की कम है, लेकिन बीच में बीजेपी कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे उसे नुकसान का सामना करना पड़े, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में बेहद मजबूती रखते हैं। लेकिन बात अगर यहां हो रही है तो 2025 के विधानसभा चुनाव की हो रही है और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अगर यही स्थिति बनती है, अगर एनडीए को बहुमत मिलता है और नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें यानी जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आती हैं, तो बीजेपी महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला अपनाने से चूकेगी नहीं, क्योंकि हर राजनीतिक दल चाहता है कि उसका मुख्यमंत्री, और नीतीश कुमार बहुत अच्छे से ये बात समझते हैं और नीतीश कुमार कभी चेहरे पे अपने मुस्कान लाते हैं, कभी सीरियस हो जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं, कभी जो है बीजेपी के साथ रहते हैं और हमेशा ये कहते रहते हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर तक छूने लगते हैं। कई सवाल इन सब चीज़ों को देख खड़े होते हैं। बहरहाल सवाल लोगों के मन में यही है कि क्या महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला बीजेपी बिहार में अपनाएगी और क्या एकनाथ शिंदे वाला हाल नीतीश कुमार का होगा, और क्या नीतीश कुमार इन सब खेला से पहले कोई अपना खेला कर जाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।